हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम मेरी जान में। इस वीडियो में बात करूंगा, अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना चाहते हो यूपी पैरामेडिकल का बैचलर कोर्सेज के लिए। बैचलर कोर्सेज कहने का मतलब BMLT हो गया, जैसे BRIT, BPT, BASLP, BOTT, ऐसे करके ढेर सारे कोर्सेज हैं जिसमें आपको फॉर्म अप्लाई करना होगा। ठीक है, अब इस बार नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया कि हम कोई प्रवेश परीक्षा नहीं करवाएंगे, डायरेक्ट से मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होगा। ठीक है, एक नोटिफिकेशन आया जिसमें ये बता रहा है कि हम मेरिट बेस्ड एडमिशन करवाएंगे, कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट करवाएंगे। दोस्तों, ऐसा करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? मैंने आप इस पर डिटेल वीडियो दिया था जब भी नोटिस आई थी। ठीक है, अब रही बात ऐसा करने का ज़रूरत क्यों पड़ गया वो समझिए। 2024 और 2025 के सेशन में सिर्फ आपका CPET का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया है। ये पैरामेडिकल का जो होता है CPET के माध्यम से होता है। ठीक है, अब उसके बाद इसको बंद करना पड़ा। रीज़न ये रहा कि सीटें भर ही नहीं रही थी इनकी। हमारे पास में 10,000 से ज़्यादा सीटें हैं यूपी में, जिसमें 730 के लगभग गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीटें, बाकी सभी प्राइवेट कॉलेज की सीटें हैं और सीटें यहाँ पे भर नहीं पाती दोस्तों। फर्स्ट राउंड काउंसलिंग हुआ, सेकंड काउंसलिंग हुआ, थर्ड काउंसलिंग हुआ, मॉपअप काउंसलिंग हुआ, फिर स्ट्रेट काउंसलिंग करवा रहे 25 के सेशन में, फिर भी सीटें नहीं भरी इनकी। 1000 से ज़्यादा सीटें खाली चली गई, 1000 से ज़्यादा सीटें खाली चली गई। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इन्होंने क्राइटेरिया लगा रखा था कि जनरल वाले जनरल वाले 50 परसेंटाइल उनको लाना है, OBC को 45, EWS को 45 परसेंटाइल, और SC ST को 40 परसेंटाइल। जिसके चलते क्या हुआ, ढेर सारे बच्चे जो सीट ले सकते थे, क्योंकि इतना फीस लगता है दोस्तों, हर कोई कैपेबल नहीं होता उतना फीस देने के लिए। ठीक है, तो सीटें जब खाली चली गई, क्योंकि जो बच्चे बाहर हुए वो भी तो जा कर के फीस इतना सबमिट कर सकते थे। इसी के चलते इस बार मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होगा। और जो नोटिफिकेशन में आया है, बोला है क्लास 12th की मेरिट के बेस पर होगा। इसमें 10th और 12th के बेसिस पर एडमिशन नहीं होने वाले, सिर्फ 12th की मेरिट पर होगा। अब इसका एप्लीकेशन फॉर्म कब तक आएगा वो समझने की कोशिश करिए। एप्लीकेशन फॉर्म कब तक आएगा बच्चे पूछ रहे थे, और किस वेबसाइट से आएगा, सब कुछ इसी में क्लियर करूँगा। साथ में कट ऑफ क्या कुछ जाएगी वो भी बता दूंगा आपको। तो इसका एप्लीकेशन फॉर्म ये बोर्ड के रिजल्ट के बाद आने वाला है, जब यूपी बोर्ड का रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि बोर्ड के बच्चे अप्लाई करते हैं। यूपी बोर्ड, CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड, आप सभी का रिजल्ट आएगा तभी जाकर के एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किए जाएंगे। मतलब अप्रैल एंड तक में आपका एप्लीकेशन फॉर्म देखने को मिल सकता है। बात समझ में आ गई? और जिस वेबसाइट पर किया जाएगा वो ABVMU की वेबसाइट होगी, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ, ABVMU की ऑफिशियल वेबसाइट पर फॉर्म फिलअप किए जाएंगे। ठीक है, अब रही बात कट ऑफ क्या कुछ जाएगा, चलिए उसके बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। दोस्तों, कट ऑफ के ऊपर बढ़ूँ उसके पहले आपको एक चीज़ और क्लियर करना चाहता हूँ। यहाँ पर जो बायोलॉजी वाले बच्चे जिनका 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी रहा है, आप लोग सभी कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हो। टोटल हमारे पास में 18 कोर्सेज हैं, सबके लिए अप्लाई कर सकते हो। इसमें मैथ वाले बच्चे भी करते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ जिनका है, लेकिन ये कोई 2-3 कोर्सेज के लिए सिर्फ करेंगे। ठीक है, और फिजिक्स, केमिस्ट्री जिनका है, और मैथ या बायो की जगह कोई और सब्जेक्ट है, किसी का जैसे इकोनॉमिक्स है, किसी का हिस्ट्री है, पॉलिटी है, तो ये सब बच्चे भी 1-2 कोर्सेज के लिए अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन बायो वाले बच्चे हर एक कोर्स के लिए अप्लाई करते हैं। अब मैं आपको कोर्स की डिटेल, कौन से कोर्सेज हैं, कौन उसमें अप्लाई करेगा, कट ऑफ क्या कुछ जाएगी, सब कुछ बता रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर आपको बिल्कुल ध्यान से समझने की ज़रूरत है, हमारे पास में सीटें कितनी है। पहले देखिए, कोर्सेज दिए गए, कॉलेजेस दिए गए। गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में बताऊँगा, प्राइवेट के बारे में नहीं बताऊँगा आपको। सैफई का हमारा कॉलेज है UPUMS, गवर्नमेंट कॉलेज है। सीटें जो है 60 सीटें हैं। किस कोर्स के लिए? तो लिखा हुआ BRIT के लिए, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद सैफई में हमारा BMLT कोर्स है, 60 सीटें हैं यहाँ पर भी। बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री है सैफई में, हमारा 60 सीटें हैं। BPT है हमारा सैफई में, 60 सीटें यहाँ पर दी गई है। और BOTT है, ये ग्रेटर नोएडा में है, और यहाँ पर 60 सीटें दी गई है। BMLS ये कोर्स है हमारा ग्रेटर नोएडा में, इधर पे 60 सीटें हैं। और नीचे बढ़ता हूँ,
तो ये कौन सा कॉलेज है? अच्छा, MLB झांसी, ये झांसी का मेडिकल कॉलेज है। यहाँ पर 30 सीटें हैं BMLS के लिए। BMRIT झांसी का कॉलेज है, 30 सीटें हैं हमारे पास में। BPT हमारा झांसी में 30 सीटें हैं। और कानपुर में है हमारा LPS इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, गवर्नमेंट कॉलेज ही है, BOTT कानपुर, 20 सीटें। फिर 10 सीटें हमारी हो जाती है लखनऊ में, और लखनऊ का SGPGI कॉलेज है BMLT के लिए। फिर उसके बाद है BSc इन ऑपरेशन थिएटर क्या है, टेक्नोलॉजी एंड एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी, तो 20 सीटें हैं SGPGI में। फिर ये SGPGI का है BSc इन परफ्यूजन टेक्नोलॉजी, 10 सीटें हैं। आप कोर्सेज देख रहे, सीटें बहुत ही लिमिटेड दी गई है सभी कोर्सेज के लिए। और आपकी जानकारी के लिए अभी ढेर सारे कॉलेज है, KGMU में हमारा एडमिशन होगा, SGPGI में होता है। फिर नीचे बढ़ रहा हूँ तो नोएडा का और कॉलेज है, वाराणसी में जो है 2 कोर्स है हमारा, BOTT है और आपका ये BMLS है। 5-5 सीटें, सिर्फ 5-5 सीटें। आप समझ पा रहे, सीटें बहुत ही कम है, कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा जाएगा। अब इतनी चीज़ें आप अगर समझ गए तो पहली चीज़ ये ध्यान दीजिए, जो बच्चे हमारे बायो के हैं उनको एक बार सीट अलॉट भी हो सकती है, लेकिन जो और कोर्सेज वाले उनके लिए और भी आसान नहीं रहने वाला, क्योंकि उनके लिए जो कोर्सेज है उसमें 5 सीट 10 सीट, ये तो आपको दिख रहा है, सीटें मिलना आसान नहीं है। जो सबसे ज़्यादा कट ऑफ जाता है दोस्तों वो BMLT का जाता है, उसके बाद BPT का जाता है, फिर BRIT का जाता है, उसके बाद BASLP का जाता है। 4 मैंने जो आपको बताया, बाकी उसके नीचे थोड़े से लो कट ऑफ जाएंगे। बात क्लियर हो गई। अब आपको वो ये पता हो गया कि सबसे ज़्यादा कट ऑफ किस में जाती है। जैसे BMLT में थोड़ी ज़्यादा सीट है, बाकी सभी में और भी कम है। आइए अब दोस्तों थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 2025 के सेशन से समझा रहा हूँ, जो 2025 का प्रॉस्पेक्टस था, बिल्कुल सब कुछ इसी वीडियो में क्लियर कर दूंगा। इसके बाद आपको कुछ भी पूछने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन भरोसे के साथ पूरा वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म फीस 3000 रुपये है अनरिजर्व OBC के बच्चों के लिए, वही इस बार भी रहेगी, इसमें कम नहीं होता जल्दी, लगातार 3-4 सालों से यही चल रहा है। SC ST PWD वालों के लिए 2000 रुपये रहेगा। अब देखो, फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो तो कौन अप्लाई करेगा? मिनिमम एज तो 17 साल हो जानी चाहिए आपकी, 31 दिसंबर 2026 तक। यहाँ 2026 करिएगा क्योंकि 26 का सेशन होगा, तो 31 दिसंबर 2026 तक 17 साल एज हो जानी चाहिए। लेकिन फॉर BSc पैरा मेडिकल कोर्सेज इन SGPGI, ठीक है, लखनऊ, मैक्सिमम एज लिमिट इज़ 30 ईयर्स। SGPGI लखनऊ में चाहते हो तो 30 साल कोर्स होनी चाहिए, 30 साल एज होनी चाहिए मैक्सिमम, 31 दिसंबर 2026 तक में, ठीक है। फॉर अदर इंस्टीट्यूट नो मैक्सिमम एज लिमिट, सिर्फ SGPGI लखनऊ के लिए मैक्सिमम एज लिमिट लगती है, वो भी 30 साल की। बाकी किसी इंस्टीट्यूट के लिए मैक्सिमम एज के लिए कोई भी लिमिट नहीं होती है। अब देखो, कौन किस कोर्स के लिए अप्लाई करेगा। आपका 12th में बायोलॉजी है तो किस कोर्स के लिए करोगे? 12th में मैथ आ रहा है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है तो किस कोर्स के लिए अप्लाई करोगे? ये डिटेल समझिए ध्यान से। देखो, जिनका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है, ये बच्चे क्या है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है, 45% मार्क्स है, तो आप सभी कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन ध्यान रहे, इंग्लिश भी होना चाहिए आपके पास में, ठीक है। किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से हो, किसी भी बोर्ड से हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी रहना चाहिए, इंग्लिश रहना चाहिए, 45% मार्क्स रहने चाहिए। तो जितने भी कोर्सेज है, 18 कोर्सेज है, सब के लिए अप्लाई कर सकते हो। दूसरा क्या है, अब देखो यहाँ पर समझने वाली बात आ जाती है, जिनका 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, यहाँ आप ध्यान दीजिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स इन 12th स्टैंडर्ड, तो ये बच्चे सिर्फ 2 कोर्स के लिए अप्लाई करेंगे। बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री के लिए बैचलर इन ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी, क्लियर हो गया। मैथ वाले सिर्फ ये करेंगे, ये मैथ वाले हैं। और बायोलॉजी वाले सभी कोर्स, बायो वाले पूरे 18 कोर्सेज के लिए, ठीक है। मैथ वाले 2 कोर्स। नीचे बढ़िए, 45% मार्क्स होने चाहिए, ये तो इन्हीं लोगों का हो गया। 3rd नंबर पे है कैंडिडेट विद साइंस सब्जेक्ट, फिजिक्स केमिस्ट्री 2 सब्जेक्ट
आपको ये क्लियर हो गया कि एप्लीकेशन फॉर्म कौन फिलअप कर पाएगा। और किस कोर्स के लिए कर पाओगे, ये क्लियर हो गया आपको 2 चीज़ें। अब दोस्तों बस इतना बचा है कि सबसे आखिरी पॉइंट आपको बता दूं, कट ऑफ क्या कुछ जाएगा। ठीक है, चलिए बैक करता हूँ। हमारे पास में मैंने बोला ढेर सारे कोर्सेज हैं, टोटल 18 कोर्स हैं। इसमें से दोस्तों थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन हो रहा है दोस्तों, वो माइक ख़राब हो गया, दूसरा माइक लगाया हुआ, ये वायर वाला थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है। तो इसमें जितने भी बच्चे, सिर्फ यूपी के बच्चों को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। और मैंने बोला आपको हमारे पास में गवर्नमेंट कॉलेज की जो सीटें हैं सिर्फ़ और सिर्फ 730 हैं, इतने के लगभग हैं। ठीक है, अब इसमें पहुंचना आसान नहीं रहेगा किसी भी कैंडिडेट के लिए, चाहे वो जनरल का हो, ओबीसी का हो, एससी का हो, एसटी का हो, कोई भी कोर्स है दोस्तों। सीटें उन्हें को मिलेंगी जो चाहे जनरल बच्चे, ओबीसी, एससी, एसटी। आप लोगों का सभी का 12th में 85+ % रहना चाहिए। ये किसके लिए बता रहा हूँ, ये जनरल के लिए बता रहा हूँ, ओबीसी के लिए बता रहा हूँ, ईडब्ल्यूएस के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों सीटें बहुत लिमिटेड हैं, आसान नहीं होगा आपके लिए मिलना। एससी जो है वो 83 के अराउंड में रहे, एसटी के बच्चे 80 के अराउंड में। देखो दोस्तों ये बताना आसान नहीं है, लेकिन लगातार से हमसे बच्चे पूछ रहे थे इसलिए वीडियो दे रहा हूँ। बाकी अभी इस पर कोई सटीक अपडेट नहीं है। हालांकि पैरामेडिकल का एडमिशन होता है डिप्लोमा कोर्सेज का, उसके बेसिस पर भी आपको दे रहा हूँ, क्योंकि इसके पहले तो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता था, कभी भी मेरिट बेस हुआ ही नहीं, तो बताना आसान नहीं है। जितना आपको कट ऑफ बता रहा हूँ सभी में ±3 कर लीजिएगा, उससे ज़्यादा कट ऑफ वेरी नहीं करेगा किसी भी कोर्स के लिए, चाहे BMLT हो, BASLP हो, BRIT हो, BPT हो, कोई भी हो। क्योंकि दोस्तों देखिए इसमें तो सभी लोग अप्लाई करते हैं, मेरिट जिनकी हाई रहेगी उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, बाकी आप प्राइवेट में अपने आसपास में एडमिशन ले पाएंगे। और रही बात प्राइवेट कॉलेज कितने पर मिल जाएंगे, तो आपका 60% या इससे अधिक होगा, तब भी मतलब कहीं ना कहीं आपको सीटें अलॉट हो जाएंगी। बाकी दोस्तों आगे कोई अपडेट आएगा शेयर करूँगा। एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो अप्रैल एंड तक में आने के पूरे चांसेज हैं। दोस्तों टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि अपडेट सबसे पहले टेलीग्राम पे दिया जाता है। कोई क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन है, कमेंट बॉक्स में पूछेगा, रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।